22 नंबर आ जाओ, 22 नंबर में, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 22। अमित सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 3:2। अच्छा 3 किसका है, 2 किसका है? सुमित का 2 विथ कैपिटल बोल दिया 2 लाख और, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5%। अच्छा एग्रीड एट मतलब पार्टनरशिप डीड हुआ है, इसका मतलब तभी 5% हुआ है, ठीक है। On 1/10/2020 अमित हैज एडवांस्ड ए लोन ऑफ 60,000 टू द फर्म। अमित लोन भी दिया, कैपिटल तो दिया ही है, साथ में लोन भी दिया। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च नाइदर द लोन अमाउंट नोर द इंटरेस्ट वाज पेड। जब तक ईयर खत्म हुआ 31 मार्च तक, ना ही इंटरेस्ट दिया था लोन पे और ना ही कैपिटल पे। अच्छा सुमित इज टू बी अलाउड एट एनुअल सैलरी ऑफ 20,000। तो पूरा साल भर का सैलरी कितना होगा रितिका? रितिका फेमस हो जाएगा, हर बात पर रितिका नाम हमारा यूट्यूब में। महीना को 20,000 मिल रहा है। मंथली लिखा है यहाँ पे। पूरा साल का तो 20,000 ही मिलेगा। हाँ तो वही तो पूछ रहा है, इतना सोचता क्या है। क्वेश्चन भी पढ़ा था। यहाँ पे बोल दिया एनुअल सैलरी 20,000 देना है ना, साल का 20,000 देना है। मंथली बोलता है तो इंटू 12 से मल्टीप्लाई हो जाता, क्वार्टरली बोलता है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। विच हैज नॉट बीन पेड, वो भी पेड नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा विच हैज नॉट बीन विड्रॉन बाय हिम, वो भी उठाया नहीं। प्रोविजन ऑफ 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। एक मैनेजर है, उसको 20% प्रॉफिट में से, हम लोग एक मैनेजर को रखा, हम लोग मैनेजर को बोला है कि तुम जितना हम लोग का जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 20% तुमको दे देगा, ठीक है ना। वो भी बनाना है। द पार्टनरशिप बिजनेस वाज कैरिड इन ए प्रीमाइसेस ऑफ ओन्ड बाय अमित फॉर विच ए मंथली रेंट ऑफ 2,000 इज पेबल। तो साल का रेंट कितना हो गया? 24,000 इंटू 12 हो गया, ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट विद द ओनर म्युनिसिपल टैक्स कितना देना? 1,000 रुपया इज ऑल्सो पेएबल बाय द फर्म इन एडिशन टू रेंट। रेंट के अलावा और 1,000 रुपया म्युनिसिपल रेंट भी देना है। ड्यूरिंग द ईयर 2020 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा प्रायर टू कैलकुलेशन मतलब क्या होता है? प्रायर मतलब ये सब को अकाउंट में नहीं लिया अभी तक। देखो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितना भी इनकम है उसमें से माइनस क्या कर देता है? एक्सपेंसेस, तभी अपना प्रॉफिट निकलता है। तो बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ था वो ये सब खर्चा नहीं लिया अभी तक, प्रायर टू, ठीक है ना। प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, मतलब जो भी प्रॉफिट निकला है, अभी तक बताया नहीं अमाउंट कितना है प्रॉफिट का, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया, रेंट टू पार्टनर नहीं लिया, म्युनिसिपल टैक्स नहीं लिया और मैनेजर का कमीशन नहीं लिया। बट आफ्टर चार्जिंग सुमित सैलरी अमाउंटेड टू रुपीज इतना। हाँ सुमित का सैलरी को बाद देने के बाद, मतलब खाली एक ही चीज को ले लिया था, सुमित का सैलरी को ले लिया था, ठीक है ना। 1,56,800। हेलो हाँ 2 आज बोलो क्या देने के लिए या कल सुबह दे दूं? हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ 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 बोला हूँ। ठीक है ना। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे आया, ठीक है ना। अच्छा ये जो 1,56,800 जो प्रॉफिट निकला उसमें से ये सारा खर्चा तो बाद नहीं दिया, देना पड़ेगा तभी हम लोग का नेट प्रॉफिट निकलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट कितना कि ये सब खर्चा बाद देने के बाद नेट कितना बच गया। बट उसमें एक चीज बोल दिया आफ्टर चार्जिंग सुमित सैलरी। हाँ सुमित का सैलरी दे दिया, वो देने के बाद इतना बचा। अगर सुमित का सैलरी नहीं देता तो प्रॉफिट और बढ़ता है कि नहीं। सुमित का सैलरी कितना है? 20,000 एनुअली। अच्छा 1,56,800 तो प्रॉफिट था, 20,000 और ऐड कर लो, कितना हो गया? 1,76,800। अब बाद में वापस और माइनस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या तो ये तो क्वेश्चन है, एक्चुअल में थोड़ी ना हुआ है।
अच्छा, अब उसमें से लेस क्या करेगा? रेंट पेएबल टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट कितना दिया? म्युनिसिपल रेंट कितना दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट कितना? 60,000 रुपया दिया था। कब दिया था वो? ये दिया था 1/10/2020, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ईयर एंड अपना कब हो रहा है? 2021, मतलब मार्च में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इंटू 6% इंटू 6/12। ये 2 कटा, ये 2 कटा, ठीक है ना। ये कटा 6 से तो 2, ये कटा 6 से तो 100, है ना। ये कटा 2 से, ये कटा 3, तो क्या हुआ? 100 इंटू 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 18। 6 + 3 नहीं पूछा है, आ गया 1800। मैनेजर कमीशन, मैनेजर का कमीशन कितना हुआ? देखो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? 1,76,000 प्रॉफिट है, उसमें से रेंट दे दिया 24,000, म्युनिसिपल टैक्स दे दिया 1000, कितना हुआ? 25,000, और 1800 और कर दो 26,800। तो 1,76,800 में 26,800 माइनस हो गया, तो कितना बचा? 1,50,000। इसका 20% करो, $1,76,000 प्रॉफिट, उसमें से ये सब खर्चा बात दिया तो नेट प्रॉफिट बच गया ना। कितना बचा? 1,76,800 में से 26,800 माइनस कर दिया, क्योंकि रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, म्युनिसिपल टैक्स चार्ज अगेंस्ट। अच्छा, रेंट अगर प्रॉफिट नहीं होगा तब भी रेंट देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तब भी म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तब भी इंटरेस्ट और लोन देना पड़ेगा। बट प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी नहीं देगा, तो इसलिए सैलरी बाद में कैलकुलेशन होगा। पहले ये सब खर्चा बात करो, सैलरी बाद में होगा। बट यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया था उसमें सैलरी बाद दे दिया था, सैलरी डिडक्ट करने के बाद ये प्रॉफिट आया, तो हम वापस एक बार ऐड करके प्रॉफिट लिया, एक्चुअल प्रॉफिट। वो एक्चुअल प्रॉफिट से ये 3 चीज तो देना ही है हमको, तो ये 3 चीज माइनस कर दिया। फिर मैनेजर कमीशन भी देना ही है, बट मैनेजर कमीशन को क्या बोला था कि जितना प्रॉफिट होगा उस पे। अच्छा, तो प्रॉफिट निकालो ना, प्रॉफिट में से तो खर्चा तो पहले और खर्चा हुआ आगे में, ये तो माइनस नहीं किया, ये और खर्चा माइनस करो, देखा 5 लाख रुपया हम लोग प्रॉफिट कमाया, 4 लाख रुपया खर्चा है एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपया। अब मैनेजर को बोला कि तुम जितना प्रॉफिट कमाएगा, 5 लाख रुपया इनकम, 4 लाख रुपया खर्चा, नेट प्रॉफिट कितना बचा? हम एक मैनेजर का रखा था, उसको बोला था 20% तुमको प्रॉफिट देगा, तो 20% इस पे जाएगा कि इस पे जाएगा? 1 लाख पे जाएगा। चलो ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट सारा खर्चा बात देने के बाद, बट कुछ कुछ खर्चा हम लोग बात नहीं दिया था। कौन सा खर्चा? रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये 3 खर्चा और बात दो, तो माइनस हो गया ना। 24,000 + 1,000 25,000, 25,000 + 1,000 26,000 और 800, 26,800 आ गया। तो 800 चला गया, 0 बच गया। 76 में 26 चला गया, 50 बचा, और 50 150 आ गया। अच्छा, 150 का 20% मतलब 20/100, मतलब 1500 इंटू 20। अच्छा, 15 इंटू 2 कितना होता है? 30। 0 कितना हुआ? 1 2 आ गया, 30,000। तो टोटल खर्चा, टोटल इतना खर्चा हो गया 56,800। नेट प्रॉफिट कितना बचा? अब ये 20 से हम ये सैलरी देगा पार्टनर को। अब देखिएगा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सैलरी नहीं देता, प्रॉफिट हो रहा है ना तो सैलरी उसको दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, म्युनिसिपल टैक्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना बचा? अब 1,20,000 में 20,000 तो सैलरी दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला क्वेश्चन में? 5%। 2 लाख और 1 लाख पे, तो 2 लाख का 5% और 1 लाख का 5%। अच्छा, 2 लाख इंटू 5%, 0 काटो, 0 काटो, मतलब क्या? 2,000 इंटू 5 10,000, और 1 लाख का 5% 5,000। टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना चला गया कैपिटल में? 15,000। अच्छा, 1,20,000 कमाया था, 1,20,000 में 20,000 प्रॉफिट सैलरी दे दिया, बचा कितना? 1 लाख। अच्छा, 1 लाख में फिर 15,000 और दे दिया इंटरेस्ट के नाम पे, बचा कितना?
85 नेट प्रॉफिट बच गया। अब ये 85 बटेगा 2 जन में, किस रेशियो में? अच्छा ये कैसे आया 51,000 34,000 पता है? नहीं पता, बताता है। अमित का कितना था? अच्छा रेशियो क्या था? अमित और सुमित का 3:2, टोटल कितना हो गया? तो 3/5 लिख दो और सुमित का हो जाएगा 2/5 इंटू 85,000। ये कितना टाइम्स कटेगा? 17 टाइम्स, है ना? और ये भी कटेगा 17 टाइम्स। तो 3 इंटू 17,000 51,000 आ गया, 2 इंटू 17,000 34,000 आ गया। इक्वल हो जाता। अब इसको ऐसे समझ लो, ये केक है, ये केक है। तो अब ये केक में बोल दिया कि दो पार्ट सुमित लेगा और 3 पार्ट अमित लेगा। 5 पार्ट कर लो ना, ये 2 पार्ट या फिर तीसरा चौथा, 5 पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया सुमित का पार्ट, ये हो गया सुमित का पार्ट, ठीक है ना? और ये हो गया किसका? अमित का पार्ट, ये हो गया अमित का पार्ट, ये हो गया अमित का पार्ट। तो मतलब पहले केक को हमको 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 85,000 ये केक है, डिवाइडेड बाय 5 करो, 17,000। सुमित को कितना मिल रहा है? 2 टाइम्स, ये एक 17,000, ये एक 17,000 हो गया 34। अमित को कितना मिल रहा है? 17,000 17,000 और 17,000 3 बार, तो इंटू 3 हो गया। इसलिए वो हम यहाँ पे ये किया था 3/5 और 2/5, ठीक है ना? समझ गया? (23) नंबर में आ जाओ। Ramen and Suren entered into a partnership on 1st April 2020, contributing 2,50,000 and 1 lakh respectively. Suren also introduced 50,000 as additional capital. ये लोन नहीं है, ये एडिशनल कैपिटल है, ठीक है ना? हाँ कैपिटल था और कैपिटल लेके आया। कब लेके आया? 1 जुलाई को दिया। तो 1 जुलाई से इसमें इंटरेस्ट और कैलकुलेट होगा। इस पे तो कैलकुलेट होगा ही, 1 लाख और 2 लाख पे होगा, 50,000 पे और होगा, जिस डेट से लेके ईयर एंड तक। समझ गया? They agreed to share the profit and losses in the ratio 3:2. Following information is provided regarding partnership. Ramen and Suren each allowed a salary of 3,000 per quarter. रमेन को कितना मिलेगा? 3,000 पर क्वार्टर, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? मतलब 12,000 मिलेगा। सुरेन को भी कितना मिलेगा? 3,000 इंटू 12,000। टोटल सैलरी कितना दे दिया? ठीक है। Interest is to be allowed on capital 8% and charged on drawings at the rate 10%. ड्रॉइंग्स दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, हाँ कहाँ दिया? कहाँ है? हाँ नहीं दिया ना, ठीक है ना? अच्छा कैपिटल पे इंटरेस्ट मतलब 2,50,000 पे लगेगा, 1 लाख पे लगेगा, ये पूरा साल भर के लिए लगेगा। और 50,000 पे कितना लगेगा? जुलाई से स्टार्ट होगा ना। ईयर एंड कब हो रहा है पहले अपने देखो। अच्छा अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है तो मार्च में खत्म होगा। हम लोग एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया? सुरेन लेके आया। कब लेके आया? 1 जुलाई। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना में? 50,000 पे, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स ऑफ रमेन एंड सुरेन आर 6,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली। कब किया वो बोला? तो कितना महीना का लेगा? जब कुछ भी नहीं दिया तो 6 महीना का एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना बोल दिया? प्रॉफिट बोल दिया आप बिफोर मेंशन्ड एडजस्टमेंट, मतलब ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट कितना है? ये 98,000 से हमको इंटरेस्ट देना है, ये 98,000 से हमको सैलरी देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, देना नहीं है, मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा हम लोग पहले क्या बनाता है? पीएल अकाउंट बनाता है। पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट यहां पे आता है, फिर उसके बाद क्या बनता है? पीएल एप्रो अकाउंट बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? फिर ये नेट प्रॉफिट कहां आता है? यहां पे आता है। आता है तो जर्नल एंट्री कैसे याद करेगा?
पीएल अकाउंट क्या है? पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखा और पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, डेबिट कर दिया। पीएल एप्रो अकाउंट क्रेडिट कर दिया। समझ गया? समझ गया विकास? ये नेट प्रॉफिट को हम लोग पीएल अकाउंट से लेना नहीं पड़ेगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट से पहले पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर जो नेट प्रॉफिट निकलता है पीएल अकाउंट से वो पीएल एप्रो अकाउंट में जाता है। तो एक ट्रांसफर का तो एंट्री मारना पड़ेगा ना कि पीएल अकाउंट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसे आया और यहाँ से यहाँ पे कैसे आया, ट्रांसफर हो गई तो आया ना। तो पीएल अकाउंट डेबिट हो गया और पीएल एप्रो अकाउंट क्रेडिट हो गया। सैलरी क्या होता है? खर्चा। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो पार्टनर सैलरी डेबिट 24,000, बट 24,000 कैश में नहीं दिया है, कैपिटल को बढ़ा दो। पार्टनर को अगर पैसा मिलना है बट पार्टनर को मिला नहीं है तो कैपिटल उसका इंक्रीज कर दो। और कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा? क्रेडिट करके। कमेगा कैसे? डेबिट करके। तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया दोनों का 12,000 12,000, ये 12,000 उसका कैपिटल को बढ़ जाएगा। पहले कैपिटल कितना था? 1 लाख 2 लाख था क्या? 2,50,000 1 लाख, ये बढ़ जाएगा 2,62,000 हो जाएगा और 1,12,000 कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये पार्टनर सैलरी कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर सैलरी क्रेडिट। याद रहेगा? नहीं रहेगा, बोलो नहीं रहेगा। क्यों? फिर भी चीज समझा देता है कैसे करना है, तुम लोग को याद भी रहना चाहिए। अच्छा, हम लोग प्रॉफिट एक तरफ लिख दिया, सारा खर्चा एक तरफ लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, प्रॉफिट यहाँ पे, खर्चा ये 2 बात दिया तो प्रॉफिट इतना बच गया। सिंपल सा लॉजिक है। एक तरफ हम लोग इनकम लिखते हैं, दूसरा तरफ एक्सपेंसेस लिखते हैं। अच्छा, सैलरी हमको पता है यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा, पता है ना। तो जनरल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखना सैलरी किस साइड आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आ रहा है कि क्रेडिट साइड में आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है। तो ये अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर। आ गया वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। ये पहला मेथड। सेकंड मेथड याद नहीं रहे तो ये देख लेना, पार्टनर सैलरी क्या है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट करके खत्म कर दो। तो 20,000 खत्म, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो गया। पीएल अकाउंट, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे? पहले कैलकुलेशन देख लो, नीचे कैलकुलेशन दिया है क्या? दिया है, ठीक है ना। रमेन का 2 लाख रुपया था और सुरेन का 1 लाख रुपया था। 8% के हिसाब से 1 साल का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2,50,000 इंटू 8% हो गया 20,000। 1 लाख पे 8% हो गया 8,000। अब वो 50,000 और लेके आया था। 8% पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना महीने के लिए? इंटू 9/12 के हिसाब से कितना होगा? 3,000। तो सुरेन को टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? रमेन को कितना मिला? टोटल बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 31,000। तो 31,000 यहां पे डेबिट हो गया। क्या नाम बोल के? एक्सपेंसेस को बोल के कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस का खर्चा हो गया। और पार्टनर को कैश में तो दे नहीं रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया। कितना? 20,000 और 11,000। वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस से क्रेडिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब भी खर्चा होता है तो पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट होता है और खर्चा क्रेडिट हो जाता है ट्रांसफर के टाइम में। चलो वापस यहाँ पे ऊपर में पीएल एप्रो अकाउंट देखो। अच्छा, पीएल एप्रो अकाउंट में यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ना, तो पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन किसको देगा? पार्टनर बिजनेस को या बिजनेस पार्टनर को? गलत बोला हूं। पैसा कौन उठा रहा है? तो ब्याज भी कौन देगा? तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा। क्यों खर्चा होगा? हाँ, प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो खर्चा को हम लोग पहले क्या करता रहा? डेबिट करता रहा। बट अब ये खर्चा नहीं है, ये इनकम है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग तो क्रेडिट हो गया। बट पार्टनर बोल रहा है कि आप लोग हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं तो हम भी आपको पैसा क्यों दे?
तो वो बोलेगा कि हम चलो ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पैसा नहीं दे रहे, तो क्या हो, आपका कैपिटल तो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हम कैपिटल को आपको कमा देगा, क्योंकि पार्टनर बिजनेस को पैसा नहीं दिया, तो कम हो गया, डेबिट करके खत्म कर दिया। अब पीएल यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग क्या हुआ, अब इसको क्या कर देगा, कर दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग डेबिट, और पीएल एप्रो अकाउंट क्या हो गया। तो इसका मतलब अगर हम पीएल एप्रो अकाउंट में जाएं तो खर्चा तो यहां लिख दिया, इनकम कहां लिखेगा, खर्चा हम डेबिट साइड में लिखा है, इनकम कहां लिखेगा बिजनेस का, क्रेडिट साइड में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे आएगा, समझ गया कि 1,20,000 तो प्रॉफिट कमाई है ही, बट पार्टनर लोग से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आ गया। अच्छा, अब ये कैसे आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देख लो चीज, उसके लिए पीएल एप्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट अपना 98,000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट का पैसा मिला 550 रुपया, टोटल कितना हो गया 98,550 हो गया, ठीक है ना। तो 98,550 में 24,000 सैलरी दे दिया, बचा कितना 550 यहां पे, और यहां पे 4, यहां पे 74, ठीक है। 31,000 इंटरेस्ट दे दिया, माइनस और करो 31,000, 550, 4 से 1 गया तो 3, 7 से 3 गया तो इसका मतलब जो प्रॉफिट कमाया उसमें से सैलरी दे दिया और कैपिटल दे दिया, फिर भी प्रॉफिट कितना बचा, ये किस में बटेगा, 3:2 रेशियो में बटेगा, 3 इसको मिल जाएगा, 2 इसको मिल जाएगा, मतलब 43,550 रमेन को मिलेगा 43,550 इंटू 3/5, और सुरेन को मिलेगा 43,550 इंटू 2/5, ये आ जाएगा टोटल, यही हुआ, ये दोनों को प्लस करने से यही वापस टोटल आ जाएगा 43,550, मतलब 43,550 को हम 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 3 पार्ट में और एक 2 पार्ट में, तो दोनों को प्लस करने से सेम उतना ही अमाउंट आ जाएगा, तो दोनों तरफ का टोटल मिल गया ना, ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रमेन कैपिटल अकाउंट, सुरेन कैपिटल अकाउंट, है ना, यही है, देखो। तो प्रॉफिट होने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है कि कम हो जाता है, बढ़ता है, तो बढ़ने से हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर का कैपिटल को, और अगर लॉस होता तो डेबिट हो जाता, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता, क्लियर। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस तो 2,50,000 और 1,00,000, अच्छा कैपिटल अकाउंट है ना, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। करंट अकाउंट जो 2 अकाउंट बनता है ना, एक कैपिटल अकाउंट भी बनता है, एक हम बोला एक छोटा अकाउंट भी बनता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट साइड का भी हो सकता है, क्रेडिट साइड का भी हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहां पे पुट कर देना है, यहां बैंक दिया है ना, अच्छा वो नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो नया नया बिजनेस कब स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया, तभी वो लोग कैपिटल डाला, तो इसलिए यहां पे आया बैंक। अगर ऑलरेडी वो लोग का कैपिटल रहता स्टार्टिंग से ही तो बैलेंस आ जाता, बैलेंस बीडी, ठीक है ना। अच्छा रमेन तो एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया, कौन लेके आया, सुरेन, तो उसका कैपिटल और बढ़ गया, क्रेडिट साइड में लिख दिया, इसमें कुछ नहीं आएगा, जीरो। पार्टनर को सैलरी मिला, कैपिटल और बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया 12,000। इंटरेस्ट मिला, कैपिटल और बढ़ जाएगा, आ गया 20,000, 11,000। प्रॉफिट मिला, जो प्रॉफिट कमाया, सैलरी इंटरेस्ट ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो बढ़ गया, तो कैपिटल और बढ़ गया क्रेडिट साइड में। तो जब भी कैपिटल बढ़ाना है हमको कहां लिखना है, क्रेडिट साइड में, और जब भी कैपिटल कमाना है हमको डेबिट साइड में। अच्छा क्या चीज से कैपिटल कमेगा, एक तो ड्रॉइंग से दिया हुआ, ये क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स किया था 6,000 5,000, और उसका इंटरेस्ट कितना 300, ठीक है ना। अब यहां का टोटल करो, 2,50,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 26,130, तो आ गया
उसमें से 3,08,000 में से 6,000 चला गया तो कितना बचा? 3,02,000। और 3,02,000 में से 3,02,130 में से और 300 चला गया तो 3,01,830 आ गया। ये हो गया बैलेंस सीडी। सुरेन का 1,50,000, फिर 12,000, फिर 11,000 और 17,420। टोटल कितना हुआ? उसमें से 5,000 माइनस करो और 250 माइनस करो, ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे कौन सा मेथड से किया? फिक्स्ड कैपिटल से बनाया या फ्लक्चुएटिंग से? ये आपका सिंपल सा बात है, फ्लक्चुएटिंग से हुआ है। क्यों फ्लक्चुएटिंग से हुआ? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस आ गया, सेम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर फिक्स से करता तो हम लोग एक और करंट अकाउंट बनाता, तो हम पार्टनर का सैलरी वो करंट अकाउंट में ले लेता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो करंट अकाउंट में ले लेता, प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में ले लेता, ड्रॉइंग्स भी करंट अकाउंट में ले लेता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी करंट अकाउंट में ले लेता। तो इसका बचा क्या? 2.5 लाख। तो क्लोजिंग भी 2.5 लाख नहीं आता। ये हो गया फिक्स्ड, एक ही अमाउंट फिक्स जा रहा है बार बार। हाँ, इसका थोड़ा चेंज हो जाता है, 1 लाख से 50,000, 1,50,000 हो जाता। ठीक है ना। अच्छा, कमीशन टू पार्टनर्स में आ जाओ। हाँ, ये पार्टनर लोग को तो सैलरी तो मिलता ही है, ठीक है ना। बोला कि पार्टनर लोग को अगर सैलरी देना तो सैलरी दो, पार्टनर को रेंट देना तो रेंट दो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ठीक है ना। 3 चीज तो। अब एक कमीशन वाला पार्ट भी आ गया कि पार्टनर लोगों को कभी कभी कमीशन भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। द पार्टनरशिप फर्म में अलाउ कमीशन टू एनी पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है कि कमीशन देना है तो दो, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जनरली कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बेसिस पे ही पार्टनर को कमीशन मिलता है। अच्छा, इसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में भी आइदर, ये क्या होगा, परसेंटेज में होता है, जैसे 10%, 5%, 8% वैसे कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है ना। अब उसमें भी 2 पार्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, ठीक है ना, और नेक्स्ट हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दोनों में अलग क्या वर्ड का डिफरेंस आ रहा है? बिफोर और आफ्टर। याद रहेगा नहीं तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बिफोर मतलब पहले, तो नीचे में 100 रहेगा। मतलब जैसे मान लो कि ये बोला कि 5% बिफोर बोल दिया, ठीक है ना, तो जितना नेट प्रॉफिट हुआ इनटू रेट ऑफ कमीशन मतलब 5%, मतलब 5/100 हो गया। और अगर बोल दिया आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो ये ऐसे होगा, नेट प्रॉफिट जितना है इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 हो जाएगा। हाँ, 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये अब ये कैसे होता है, हम तुमको थोड़ा एक चीज समझा देता है इसमें, मतलब ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, एक इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा। रुको। हम्म, अच्छा, ये वाला चीज देखो। हाँ, Arun and Barun are entitled in a are partners in a firm. Arun is entitled to a commission of 10% on net profit after charging interest on capital and such commission. ठीक है ना। नेट प्रॉफिट कितना बोला? 27,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बरून करून कैपिटल कितना है? 3,000 और 2,000 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है ना, देखो यहाँ पे ये लाइन क्या बोला, अरुण इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। अरुण को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 10% देना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट मतलब नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट माइनस करो, उसके बाद जो आएगा उस पे कमीशन देना है, ठीक है ना। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? 27,000 तो हुआ ही था। दोनों का इंटरेस्ट कितना हो गया? 5,000। बचा कितना? 22,000। कमीशन कितना बोल दिया? 10%। अच्छा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या है ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन
आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब फिर कमीशन चार्ज होने के बाद उसको 10% देना है, तो इसका मतलब इसमें कमीशन घुसा हुआ है। हाँ, इसके अंदर घुसा हुआ है। हाँ हाँ चार्ज देखो जैसे मान लो कि कोई भी एक सामान है, उसका दाम 100 रुपया है, ठीक है ना, प्राइस उसका दाम 100 रुपया, और दूसरा चीज ये बोल दिया उसमें जीएसटी लगा दिया, मान लो कि 18%, 18 रुपया हो गया, तो टोटल दाम कितना हो गया? या तो हम ये बोलेगा कि 100 पे जीएसटी चार्ज करो, या दूसरा वाला मैं बोल दिया 118 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इसके अंदर जीएसटी घुसा हुआ है। दूसरा वाला में तो क्या है, हम लोग इस पे जीएसटी कैलकुलेट कर देगा, 18 रुपया आ जाएगा। अच्छा डायरेक्ट अगर ये दे देगा तो इसमें से ये अगर मान लो कि ये कमीशन पार्ट है, ये कमीशन पार्ट है, अगर तुमको बोल दिया 100 रुपये पे कमीशन 18%, तो कितना हो गया? 100 इंटू 18% कर दिया, 18 रुपया आ गया। बट ये बोल दिया कि अगर 118 रुपया है उसी में कमीशन है, तो ये कैसे निकालेगा बाहर? सिंपल सा बात है, ये तो 100 रुपया प्लस जीएसटी है, मतलब प्लस कमीशन है, तो हम लोग इसको ऐसे करेगा ना, 118 इंटू कमीशन कितना है 18 डिवाइडेड बाई 118 कर देगा, 100 प्लस 18%, तो ये कटेगा, तो 18 रुपया कमीशन ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, तुम लोग को समझा देता है, यहाँ पे 22,000 में कमीशन घुसा हुआ है, जहां पे वर्ड आफ्टर बोल दिया ना, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सच कमीशन, कि कमीशन देने के बाद, ठीक है ना, उसका नेट प्रॉफिट उतना बचना चाहिए, तो यहाँ पे इसमें 22,000 में कमीशन घुसा हुआ है, ठीक है ना, तो नेट प्रॉफिट कितना है 22,000 इंटू 10%, तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 हुआ, तो कितना हो जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई 110, कितना आया 2,000 आया। अब देखो 22,000 का मेरा नेट प्रॉफिट है कि नहीं है? नेट प्रॉफिट 22,000 है, उसमें से कमीशन दे देगा 2,000, बचेगा कितना नेट प्रॉफिट? तो 20,000, या 20,000 पे 10% करने से ये 2,000 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो हम लोग को ये नहीं दिया हुआ था, हम लोग को क्या दिया हुआ था? ये वाला, कि इसके अंदर ही कमीशन घुसा हुआ है, ठीक है ना, तो ये है 100%, ये है 10%, तो टोटल ये कितना हो गया 110% नहीं हुआ? नेट प्रॉफिट है 22,000, कमीशन कितना बना यहाँ पे 2,000, बचा कितना नेट प्रॉफिट 20,000, तो वही 20,000 पे 10% हो गया ना, 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000 हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर कमीशन घुसा हुआ था, उस कमीशन को हम लोग बाहर किया। तो ये अगर 100% है और ये 10% है, तो ये दोनों प्लस करने से ये 110% हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए नीचे 110। तो क्वेश्चन में तुमको ये भी दे सकता है और क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, अगर ये दे दिया तो डायरेक्ट तो 10% कर लो, बट ये अगर दे दिया तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा 110 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखो, पायल एंड तुलसी आर पार्टनर्स इन द फर्म, पायल इज टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, क्या बोल दिया पहले, तो 10% नीचे में ऐड नहीं करेगा, आफ्टर बोल देगा ना, आफ्टर मतलब बाद में होता है, इसलिए नीचे में 10% ऐड करना है, समझ गया? तुलसी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बोला कि नेट प्रॉफिट जितना हुआ उस पर 10%, ठीक है ना, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जितना भी कमीशन वमीशन है देने के बाद। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना बोला 55,000, ठीक है ना, तो 55,000 क्या हुआ अपना नेट प्रॉफिट था, डायरेक्ट 10% कर दो 5,500 हो गया, तो बचा कितना प्रॉफिट 49,500 बचा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, हाँ पायल को कमीशन मिल रहा था 10% बिफोर, बट तुलसी को कमीशन मिल रहा है आफ्टर, है ना, तो पहले तो पायल को दे दो, तो 5,500 हो गया, अब वो कमीशन खत्म, 55,000 में तुलसी पायल को कमीशन दिया 5,500, बचा कितना 49,500। अब यहाँ पे बोल दिया आफ्टर, मतलब इसके अंदर भी तुलसी का कमीशन घुसा हुआ है, तो उसको बाहर निकालो तो नीचे 110 आ गया, कितना आ गया
45,000। अच्छा, अभी इसमें से -4,500 और करो तो कितना बचा? 45,000। अब ये 45,000 पे 10% करेगा तो ये आया ना 4,500। बुच्चोस, अब देखो नेट प्रॉफिट कितना? 55,000। पायल को कितना? 5,500। तुलसी का कितना? 4,500। बच गया, बचा कितना? 45,000। ये 45,000 आधा आधा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, 2008 में आया है, लेकिन बहुत साल पहले आया यार, 14 साल पहले। बैटरी भी 12 राजेश, सौरभ, तन्मय आर पार्टनर्स इन द फर्म 3:2:2। ठीक है, on 1st January 2020 their capital stood 16,000, 10,000, 8,000 respectively. ठीक है, it was provided for in the partnership deed that interest 6% would be allowed to partners on their capital and would be charged on their drawings. मतलब 6% इंटरेस्ट पे कैपिटल भी चार्ज करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो गया 6%। ठीक है ना, क्या लिखा ना? 6% वुड बी अलाउड टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। ठीक है ना, इंटरेस्ट अलाउ करना कैपिटल पे, एंड वुड बी चार्ज्ड फॉर देयर ऑन देयर ड्रॉइंग। ठीक है, इन एडिशन इट वॉज प्रोवाइडेड दैट तन्मय वुड बी पेड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या होगा नीचे में? 110। ठीक है, बट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले। ठीक है ना, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March was अमाउंटेड टू ₹11,000। राजेश एंड सौरभ ड्रू 100 एट द एंड ऑफ इच मंथ, हर महीना का एंड में। अच्छा, ये वहां पे वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा हम जो दिया था, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ₹100 अगर विड्रॉ कर रहा है तो साल में कितना विड्रॉ कर लिया? 12 महीना। देखो तो कितना है हर महीना का स्टार्टिंग में, ये वाला इसमें देखो, हर महीना का एंड में विड्रॉ कर रहा है क्या? एंड में कर रहा है तो कितना एवरेज पीरियड कितना लेगा? तो 5.5 मंथ्स और कितना परसेंट? 6% है, तो 33 रुपया हो गया इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स का। तो 11,000 रुपया तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आएगा, प्लस 66 रुपीज और ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट बिजनेस को मिल जाएगा। किससे मिलेगा? पार्टनर से मिलेगा। ठीक है ना, अब तन्मय का जो कमीशन है वो बोला कि पहले इंटरेस्ट मत दो, पहले क्या दो? पहले कमीशन दो। तो प्रॉफिट कितना हुआ था? 11,000। तो 11,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 होगा। आफ्टर बोल दिया तो ये नीचे में कितना हो गया? 110 हो गया। तो 11 कटा 1, 0 कटा यहाँ पे तो 2 0 रह जाएगा। तो 100 इंटू 10, 1,000 रुपया आ गया। आ गया तो 11,000 में अगर 1,000 इंटरेस्ट चला गया, कमीशन चला गया, तो बचा कितना? 10,000। तो 10,000 का 10% हो गया ये, है ना। अब क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक जन का कितना था इंटरेस्ट? कितना था? 16,000, 10,000, 8,000। तो 16,000 का तुम करो डायरेक्ट 6%, इसका भी 6%, 6% तो इसका 600 होगा, इसका भी 6%। तो 2 0 कट गया, 2 0 कट गया। 8 इंटू 6 48 और 1 0 आ गया। इसमें भी 6/100 हो गया। तो 2 0 कटा, 2 0 कटा। 6 इंटू 16 कितना हो गया? नहीं पता, सिंपल सा बात है। देखो 16 इंटू 6 करेगा तो इसको तुम ऐसे करो ना, 10 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6। 10 इंटू 6 हमको पता है 60 है और 6 इंटू 6 हमको पता है 36 है। तो 6 प्लस 3 9, लास्ट में 6, 96 आ गया। इजी रहेगा ना? 60 होगा ना? हाँ, तो यहाँ पे हो गया ये 960। ठीक है ना, लिख दिया 960 इतना। टोटल कितना हो गया? तो 1066 में 1,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया और 2040 ये दे दिया। बचा कितना? कैलकुलेट करो। ठीक है ना,
तो देखो 11066, इसमें से माइनस क्या करेगा, 1000 रुपया कमीशन, फिर माइनस करेगा 2040, बचा कितना 8026 आ गया 8026। अब ये 8026 क्या रेशियो में डिवाइड किया, 3:2:2, टोटल कितना होता है, तो 8026 को 3/7 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2/7 से, फिर उसके बाद 2/7 से। समझ गया, आ गया, कोई डाउट। 28 Arup Birup are partners in a partnership firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। 1 जनवरी को कैपिटल कितना था, 30,000 और 25,000 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट पार्टनर्स शेल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, इंटरेस्ट कितना मिलेगा पार्टनर को, 6%। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक तरफ एंटाइटल लिखा है, दूसरा तरफ चार्ज लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस देता है पार्टनर को, इसलिए पार्टनर आर एंटाइटल्ड, पार्टनर का हक है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, बिजनेस को देता है पार्टनर, तो बिजनेस उस पार्टनर को पकड़ेगा ना कि तुम हमको इंटरेस्ट दो, तो चार्ज कर रहा है, तो इसलिए वो वहां पे बोल दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेल बी चार्ज, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर 31 December 2020 द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ इतना बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, नेट प्रॉफिट कम आया 15,500, बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, मतलब इसी में से देगा इसका मतलब, और ड्रॉइंग भी ऐड नहीं किया इसका मतलब इसमें। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर विड्रू 4,000 each at the end of every quarter commencing from 31 मार्च 2020, ठीक है ना। तो ये अपना क्वार्टर वाला फॉर्मूला आ जाएगा इसमें, हाँ, तो आ गया ना। 4,000 पर क्वार्टर कर रहा है, तो साल में कितना क्वार्टर हो गया, कैसे हुआ 4, होगा कितना होगा परमजीत, साल में कितना क्वार्टर होता है, 7 पूछा है, तुम तो बोलेगा बोतल में। हाँ, ये 4 और 3 में कंफ्यूजन होता है। क्वार्टर मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब क्या होता है, अगर जैसे मान लो कि 1 लीटर का बोतल है, मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml तुम लोग बोलता है ना, क्वार्टर मतलब क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा इसका 4 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब 250 ml का एक क्वार्टर हो गया, फिर 250 ml का दूसरा क्वार्टर हो गया, फिर तीसरा भी 250 का होगा, चौथा भी 250 का होगा, तो टोटल मिला के 1000 हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है, 4 से डिवाइड करना, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। तो दोनों का ड्राइंग कितना हो गया, 16,000 60,000। एवरेज मेथड 4.5, ठीक है, फॉर्मूला शीट दिया हुआ है तुम लोग को। अच्छा, यहाँ पे फिर से बता देता है तुम लोग को क्या चीज, 4.5 का कैलकुलेशन बताएं क्या। फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, फर्स्ट ड्राइंग करेगा अपना अप्रैल को, तो 1 अप्रैल एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया है ना, हाँ, एंड दिया है क्या, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अच्छा, पहला क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल मई जून, तो लास्ट ड्राइंग करेगा जून 30 को, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट क्वार्टर क्या होगा पहले ये बताओ। पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, सेकंड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर हो गया लास्ट जो है जनवरी फरवरी मार्च, तो ड्राइंग करेगा 31 मार्च को, है ना। अच्छा, 30 जून से 31 मार्च खत्म होने में कितना टाइम है, ईयर एंड होने में कितना टाइम है, 3 महीना तो चला गया, तो 9 महीना। अच्छा, 31 मार्च से मार्च खत्म होने में कितना टाइम है, 0। एवरेज कितना हो जाएगा, 9/2, 4.5 आ गया, 4.5 यहाँ पे,
6% के हिसाब से इंटरेस्ट हो जाएगा 360। ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कहाँ लिखेगा, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखेगा? हाँ, जहां प्रॉफिट है बिजनेस का और प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है। आ गया 360 720। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं किया, डायरेक्ट तुम लोग कर सकता है, इजी है। कितना, 30,000 और 25,000, तो 30,000 इंटू 6/100 और एक 25,000 इंटू 6/100। 2 जीरो काटो, 2 जीरो काटो, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 और कितना जीरो, 2 जीरो, है ना, आ गया 1800। और यहाँ पे भी 2 जीरो कटा, 2 जीरो कटा। 25 इंटू 6 कितना हो गया, नहीं पता, इतना का टाइम क्यों लगता है। 25 इंटू 4 कितना होता है, हाँ, तो 4 तो वही हो गया। और 25 इंटू 2, हाँ, तो 100 प्लस 50 हो गया 150, हुआ कि नहीं हुआ। और एक और जीरो आ गया। थोड़ा शॉर्ट करके कैलकुलेशन करो, जो अच्छा जैसे वो मैथमेटिशियंस होता है ना, वो सब जो देखता है ना, इतना इजीली कैलकुलेशन कर लेता है, वो लोग कैसे कैलकुलेशन करता है, वैसे ही कैलकुलेशन करता है। हमको पता है 6 इंटू 25 हमको करने में हार्ड लगेगा, बट हमको पता है 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, और 25 इंटू 2 हमको 50 होता है, तो दोनों को ऐड कर लो। 100 और 50 ऐड करने में कितना टाइम लगता है दिमाग में, ठीक है, आ गया। अब 15,500 प्रॉफिट था, 720 और कमाया कितना हुआ 16,220, उसमें से 3,300 हम लोग क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया, तो बचा कितना 12,920। 16,220 माइनस 3,300, बचा कितना 19,290, आ गया 19,290। रेशियो क्या था 3:, टोटल कितना हो गया 5, तो 3/5 और 2/5। अच्छा, यहाँ पे ना इंटू किससे होगा, 19,290 होगा, ठीक है, 19,290, और यहाँ पे भी इंटू 19,290, तो ये और ये आएगा, ठीक है ना। क्या 10 मिनट है, और 2 इलस्ट्रेशन करो, सुबह से टिफिन लेके जाया करो, रुको। Jaideep Rajdeep started partnership business sharing profit and losses in the ratio 3:2 बोल दिया। They contributed 22 lakh and 1,60,000 as capital। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस बोल दिया एग्रीमेंट में। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल दिया 8%। मंथली सैलरी कितना बोल दिया जयदीप राजदीप को 2,000 3,000। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट कितना कमाया 13,7,580। ड्यूरिंग द ईयर Jaideep and Rajdeep withdrew cash 20,000 and 8,000 respectively for their personal use। फिर 1/10/2020 को जयदीप टुक गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000। अगर उसको बेचता तो वो सामान को बेचता तो 6,000 में बेचता, बट वो अपने आप से क्या प्रॉफिट लेगा, वो 5,000 का सामान खरीद लिया ले लिया, ठीक है ना। उसको अगर बाहर बेचा जाता तो 5,000 6,000 रुपया आ जाता, 1,000 रुपया प्रॉफिट कमाता। फॉर इज डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये भी ड्रॉइंग्स हो गया। गुड्स वर चार्ज एट, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया 6,000, ठीक है ना। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोल दिया 8%, ड्रॉइंग्स भी बोल दिया 8%। तो ये जो 20,000 और 8,000 ड्रॉइंग्स किया है कितना महीना के लिए लेगा रितिका? कुछ बोला ही नहीं, तो 6 महीने ही लेगा। हाँ, बट यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है, तो ये तो उस ड्राइंग का डेट नहीं है ना। क्यों ड्रॉइंग का डेट नहीं है? इस तारीख को जयदीप सामान ले लिया था 5,000 का, इसमें 8% लगेगा, उसमें नहीं लगेगा, 6 महीना के लिए लगेगा। हाँ, और इसमें वो उस हिसाब से डेट देख लेगा। अच्छा, ईयर एंड अपना कब हो रहा है 2020 बोल दिया, वैसे नहीं बोला 2020-21, वैसे बोलता तो अप्रैल से मार्च हो जाता, बट कल ही हाँ कैलेंडर वाला ईयर है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 31 दिसंबर 2020 लिख दिया, कैलेंडर वाला ईयर हो गया। अच्छा, 20,000 जो विड्रॉ किया था 8% के हिसाब से 6 महीना, डेट नहीं दिया हुआ था। अच्छा, 5,000 जो सामान उठाया था 8%, वो कब उठाया था अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हो गया, तो 3 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट हो गया
कितना 8,000 का 8% 6 महीना एवरेज ले लिया, ठीक है ना। तो 900 और 320 इंटरेस्ट आ गया। ये प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया कमाई बिजनेस का 1,38,800। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना 8%, कितना पे 2 लाख और 1,60,000। 2 लाख इंटू 8/100, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 2 इंटू 8 16, कितना जीरो 1 2 3 जीरो आ गया 16,000। और ये कितना 1,60,000 इंटू 8%, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, ठीक है ना। तो 8 इंटू 10, इस 16 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 10 और 6। तो 8 इंटू 10 कितना हो गया 80, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48। अच्छा 4 प्लस 8 प्लस 4 12 हो गया, और 8 का 8 आ गया। अच्छा कितना जीरो रहा, आ गया 4,800, ठीक है, टोटल हो गया। अब सैलरी टू पार्टनर बोला हुआ क्वेश्चन में, हाँ 2,000 बोला हुआ है, तो 2,000 पर मंथ बोला है, तो 12 महीना का कितना हो गया 24,000 36,000, टोटल हो गया 60,000। अच्छा टोटल कितना कमाया प्रॉफिट 138,800, ठीक है ना। तो 1,38,800 उसमें से हम लोग दे दिया 28,800 दे दिया, तो माइनस करो 288,000, फिर और क्या दे दिया सैलरी दे दिया कितना 60,000 माइनस 60,000, बचा कितना 50,000। यह 50,000 किस रेशियो में डिवाइड होगा 3:2, टोटल कितना हो गया 5, तो 3/5 और तो 50,000 से ही मल्टीप्लाई होगा इंटू 3/5 इंटू 2/5, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखो, पार्टनर सबसे पहले कैपिटल लेके आया कितना 2 लाख और 1,60,000। इंटरेस्ट पार्टनर को मिला कितना 16,000 28,000, पार्टनर कैपिटल बढ़ 12,800, तो कैपिटल बढ़ जाएगा वो लोग का। पार्टनर को अगर सैलरी मिल रहा है बट पैसा में नहीं दे रहा है वो लोग को सैलरी, वो लोग को बोल रहा है कि तुम लोग पैसा मत लो, तुम लोग हम कैपिटल बढ़ा देगा, तो कैपिटल और बढ़ जाएगा वो लोग का। प्रॉफिट मिला तो कैपिटल और बढ़ जाएगा। ड्रॉइंग्स किया 25,000 और 8,000, अच्छा 25,000 कैसे, वो एक तो 20,000 था प्लस एक 5,000 रुपया था, तो टोटल कितना हो गया 25,000 का ड्रॉइंग, दूसरा वाला का 8,000 का ड्रॉइंग, कैपिटल कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट में जो ड्रॉइंग होगा वो भी कैपिटल कम कर देगा। अच्छा यहाँ का टोटल करो 2,70,000 माइनस 25,000 माइनस 900, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का प्लस करो माइनस करो ये 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ का बैलेंस मिल जाएगा, समझ गया।